आसमान से गिरती हुई मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली के बीच उस रात एक अजीब सा सन्नाटा था। सन्नाटा उस भीड़ का जो घुटनों के बल बैठी बुरी तरह रो रही थी। पूरा गांव आज एक शख्स के कदमों में गिरा हुआ था और उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि जो लोग कभी किसी के आगे नहीं झुके, वे आज एक इंसान के सामने अपनी जान की भीख मांग रहे थे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। हमें बख्श दो प्रभु, हमें बख्श दो। बात 90 के दशक की है, जब सुकून और सादगी से भरी हवाएं इस छोटे से गांव के कच्चे रास्तों से गुजरा करती थीं। उन दिनों गांव की रौनक का एक ही कारण हुआ करता था और वह था सूर्या। सूर्या कोई बड़ा आदमी नहीं था, बल्कि वह तो एक बेहद साधारण, गरीब और छोटे कद का मद्दारी था। दुनिया की नजरों में वह भले ही शारीरिक रूप से छोटा था, लेकिन उसके चेहरे की वह बेदाग मासूमियत और उसकी आंखों की वह असीम चमक किसी को भी अपना बना लेने के लिए हमेशा काफी थी। 2 वक्त की सूखी रोटी भी उसे बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी, पर उसके होठों की सच्ची मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। सूर्या के पास दौलत के नाम पर बस एक ही चीज थी, जिसे वह अपनी जान से भी कहीं ज्यादा संभाल कर रखता था। वह थी एक बहुत पुरानी रहस्यमयी शालिग्राम शिला, जो अक्सर एक मध्यम जादुई नीली रोशनी से चमकती रहती थी। सूर्या इस नीले पत्थर को हमेशा अपने सीने से लगाकर रखता था, जैसे वह कोई निर्जीव पत्थर नहीं, बल्कि उसका अपना ही कोई जीवित हिस्सा हो। दिन भर वह गांव के छोटे बच्चों को करतब दिखाता और उन्हें खूब हंसाता ही रहता था। गांव में हर साल की तरह इस बार भी एक बहुत बड़ा और भव्य मेला लगा था। चारों तरफ उल्लास और खुशी का माहौल था। उसी शाम गांव का सबसे रसूखदार, अमीर और बेहद अहंकारी जमींदार अपने कुछ खास शहरी मेहमानों के साथ वहां पहुंचा। अपनी झूठी शान और ताकत का दिखावा करने के लिए उसने भरे मजमे में सूर्या को अपना तमाशा दिखाने का हुक्म दे दिया। सूर्या, जो हमेशा दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए ही जीता था, तुरंत अपनी छोटी सी पोटली लेकर उस बड़ी सी हवेली के अहाते में हाजिर हो गया। उसने अपने छोटे छोटे जादुई खेल और करतब दिखाने शुरू ही किए थे कि अचानक माहौल का रंग बुरी तरह बदलने लगा। जमींदार ने अपनी कुर्सी पर गुरूर से बैठते हुए सूर्या के छोटे कद और उसके फटे पुराने कपड़ों का भद्दा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह ठहाके लगाकर हंसता और उसके मेहमान भी तालियां पीटकर उस गरीब मदारी की बेबसी पर हंसते। सूर्या का दिल अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट रहा था, लेकिन अपने पेट की आग और कला के प्रति सम्मान के कारण वह खामोशी से अपना खेल दिखाता रहा। तभी खेल के दौरान सूर्या के कुर्ते से वह रहस्यमयी नीली शालिग्राम शिला फिसलकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उस पत्थर को देखते ही जमींदार की आंखों में एक अजीब सी नफरत और घमंड की आग भड़क उठी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने भारी जूतों से उस पवित्र पत्थर को एक जोर की लात मार दी। पत्थर दूर जाकर मिट्टी में सन गया। सूर्या की आत्मा जैसे किसी ने बेरहमी से कुचल दी हो। वह बदहवास होकर अपने उस प्राणों से भी प्यारे पत्थर को उठाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि जमींदार ने उसे अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार धक्का दे दिया। सूर्या धड़ाम से उस कठोर जमीन पर जा गिरा। पूरा मजमा, जो कुछ पलों पहले तक ठहाकों से गूंज रहा था, वह अचानक एक खौफनाक सन्नाटे में तब्दील हो गया। सूर्या के होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी मासूम आंखों से बेतहाशा आंसू छलककर जमीन की धूल में मिल रहे थे। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप कांपते हाथों से अपना वह नीला पत्थर उठा लिया। उस वक्त वहां सैकड़ों गांव वाले मौजूद थे, लेकिन चरम गरीबी और चरम अहंकार के इस खौफनाक नंगे नाच के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी एक भी इंसान ने नहीं दिखाई। भरी महफिल में हुए उस खौफनाक अपमान के बाद सूर्या ने कोई विरोध नहीं किया। वह चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं और न ही उसने किसी से कोई शिकायत की। एक भयानक खामोशी को अपने भीतर समेटे हुए वह भारी कदमों से रात के उस घने अंधेरे में अपनी उस छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी की तरफ लौट आया। झोपड़ी के भीतर का अंधेरा आज उसके मन के अंधेरे से कहीं कम लग रहा था।
जमीन पर बैठकर उसने अपने कांपते हाथों से उस नीले शालिग्राम पत्थर को अपनी जेब से निकाला और उसे बहुत गहराई से अपने सीने से लगा लिया। सूर्य के स्पर्श पाते ही उस निर्जीव से दिखने वाले पत्थर के भीतर से एक रहस्यमयी हल्की सी जादुई नीली रोशनी फूट पड़ी, जैसे वह पत्थर भी उसके उस अनकहे दर्द को महसूस कर रहा हो और उसे कोई खामोश सा दिलासा दे रहा हो। उस नीली रोशनी में सूर्य का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा किसी गहरे रहस्य की तरह चमक उठा। उसने उसी पल बिना एक भी शब्द कहे अपना वह दर्द भरा अतीत पीछे छोड़ने का एक कठोर फैसला कर लिया। आधी रात के उस भयानक सन्नाटे में, जब पूरा गांव गहरी और बेफिक्र नींद में सोया हुआ था, सूर्य अपनी वह छोटी सी पोटली उठाकर हमेशा के लिए उस गांव की सरहदों को पार कर गया। वह बस्ती को पीछे छोड़कर उन खौफनाक और अनजान घने जंगलों के काले अंधेरे में कहीं गुम हो गया। किसी को नहीं पता था कि उसका वह जादुई पत्थर उसे किस अनजानी मंजिल की तरफ खींच कर ले जा रहा था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें गांव में पड़ीं और लोगों को पता चला कि सूर्य जा चुका है, तो उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि अहंकार में डूबे उन लोगों ने एक झूठी खुशी मनाई कि चलो वह मनहूस हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट गया। लेकिन उनकी यह खोखली खुशी बहुत ही कम समय की मेहमान थी। सूर्य के जाते ही उस पूरे गांव की हवाओं में घुली हुई वह पुरानी रौनक भी जैसे अचानक हमेशा के लिए कहीं विलुप्त हो गई। बच्चों की वह बेफिक्र हंसी, वह सुकून और वह जिंदा दिली जो सूर्य की कला से जुड़ी थी, वह रातों रात पूरी तरह राख में बदल गई। समय अपनी खामोश चाल से आगे बढ़ता रहा और उस खौफनाक घटना को कई साल बीत गए। सूर्य के जाने के बाद वह गांव वैसे भी अपनी रूह खो चुका था, लेकिन किसी ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रकृति एक दिन अपने खौफनाक रूप में उनके दरवाजे पर मौत की दस्तक देगी। गांव पर अचानक एक रहस्यमयी महामारी का कहर टूटा, जिसने देखते ही देखते हर घर को अपनी चपेट में ले लिया। कर्मों का हिसाब जब लौट कर आता है तो वह किसी का रुतबा या दौलत नहीं देखता। इस भयानक त्रासदी का दर्दनाक शिकार वही घमंडी जमींदार बना जिसने एक बेगुनाह को भरी महफिल में जलील किया था। जमींदार का इकलौता और लाडला बेटा एक जानलेवा बीमारी का शिकार हो गया, जिसने कुछ ही घंटों में उसे मौत के बेहद करीब ला खड़ा किया। बच्चे की सांसें तेजी से उखड़ने लगीं और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा। जमींदार ने पानी की तरह अपना पैसा बहा दिया। शहर के सबसे बड़े और महंगे डॉक्टरों को रातों रात गांव बुला लिया गया, लेकिन महंगी दवाइयां और विज्ञान की हर ताकत उस रहस्यमयी बीमारी के आगे घुटने टेक चुकी थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब इस बच्चे के पास चंद घंटों से ज्यादा का वक्त नहीं है। प्रकृति के प्रचंड प्रहार के सामने जमींदार का घमंड, दौलत और झूठी ताकत आज मिट्टी में मिलकर खाक हो चुकी थी। जो इंसान कल तक खुद को भगवान समझता था, आज वह अपने ही बच्चे की खाट के पास जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। गांव के लोग भी यह दर्दनाक मंजर देखकर बेबस और लाचार खड़े थे। तभी निराशा से भरे माहौल में एक रहस्यमयी साधु भटकता हुआ आ पहुंचा। उसने मरणासन्न बच्चे और बेबस रोते हुए जमींदार की हालत को करीब से देखा। साधु ने शांत आंखों से जमींदार की तरफ देखते हुए कहा कि इस बच्चे को अब कोई दवा या पैसा नहीं बचा सकता। इसे सिर्फ एक ही इंसान मौत के मुंह से वापस खींच सकता है। साधु ने बताया कि पास के खतरनाक पहाड़ी जंगलों की एक गहरी गुफा में एक सिद्ध योगी तपस्या कर रहा है। उस योगी के पास एक अद्भुत ईश्वरीय तेज है। अगर तुम अपनी सारी दौलत और अपने अहंकार को यहीं इसी मिट्टी में छोड़कर उस योगी के चरणों में जा गिरो, तो शायद तुम्हारे इस मासूम बच्चे की जान बच जाए। यह सुनते ही जमींदार के भीतर एक मरती हुई उम्मीद की हल्की सी किरण जाग उठी। वह बिना एक पल भी गंवाए उस अनजान मंजिल की तरफ निकल पड़ा, जहां उसके घमंड का सबसे बड़ा इम्तिहान होना था और उसके पुराने कर्मों का असली रूप में सामना होने ही वाला था। जमींदार हांफता हुआ, नंगे पैर पत्थरों से टकराता हुआ उस भयानक पहाड़ की चोटी तक जा पहुंचा। उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन आज उसे अपने दर्द की कोई फिक्र नहीं थी। उसके कानों में अपने मरते बच्चे की आखिरी उठती सांसें गूंज रही थीं। रोते और गिड़गिड़ते हुए वह उस रहस्यमयी अंधेरी गुफा के द्वार पर जा गिरा
जिसके बारे में उस साधु ने बताया था। गुफा के भीतर घना अंधेरा था, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच एक मध्यम नीली रोशनी धीरे धीरे धड़क रही थी। जमींदार ने कांपते हुए कदमों से गुफा के भीतर प्रवेश किया। सामने एक विशाल पत्थर पर एक तेजस्वी पुरुष गहरी समाधि में लीन बैठा था। योगी के चेहरे से एक ऐसा ईश्वरीय तेज और असीम शांति छलक रही थी, जिसने पल भर में उस खौफनाक सन्नाटे को दिव्य ऊर्जा में बदल दिया था। अचानक गुफा की ठंडी हवाएं जैसे थम गईं और उस रहस्यमयी योगी ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में साधारण चमक नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की सारी शांति वहीं सिमट आई थी। जमींदार अपनी फरियाद लेकर उस योगी के चरणों में गिरने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर योगी के गले में लटकते उस चमकते हुए नीले पत्थर पर पड़ी। वह वही जादुई शालिग्राम शिला थी। जमींदार के पैरों तले की जमीन खिसक गई और उसकी धड़कनें जैसे एक पल के लिए पूरी तरह रुक गईं। उसने कांपते हुए नजरें उठाईं और उस योगी के चेहरे को ध्यान से देखा। यह कोई और नहीं बल्कि वही सूर्या था। लेकिन यह वह सूर्या बिल्कुल नहीं था जिसे सालों पहले उसने भरी महफिल में बेदर्दी से जलील करके धक्के मारकर निकाला था। आज का सूर्या वह छोटा और बेबस मदारी नहीं था। घने जंगलों की इस एकांत गुफा में सालों की कठोर तपस्या, योग की गहराइयों और उस रहस्यमयी नीले पत्थर की अलौकिक ऊर्जा ने सूर्या के अस्तित्व को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अब वह कद में लंबा, बेहद मजबूत और विशाल आभा वाला दिव्य पुरुष बन चुका था। उसकी उपस्थिति में इतना भारीपन और तेज था कि जमींदार की घमंड से अंधी हो चुकी आंखें उस अलौकिक चमक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं और बुरी तरह चौंधियाने लगीं। जमींदार का पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह थरथर कांपने लगा। अतीत के वह काले पन्ने उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक तूफान बनकर घूमने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी ताकत के नशे में इस इंसान को सरेआम रुलाया था, कैसे उस नीले पत्थर को लात मारी थी और कैसे उस बेगुनाह को भरी महलों में अपमानित किया था। जमींदार अब डर से पसीने में नहा चुका था। उसे यह एहसास हो गया था कि वह जिस शख्स के सामने अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने आया है, वही शख्स आज उसकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन सकता है। एक अजीब सा और जानलेवा तनाव उस गुफा की हवाओं में घुलने लगा था। क्या सालों की तपस्या ने सूर्या के मन से उस गहरे अपमान की आग को शांत कर दिया था, या फिर कुदरत ने आज सूर्या को वह ताकत दी थी जिससे वह अपने उस भयानक और दर्दनाक अपमान का सबसे खौफनाक और निर्मम बदला ले सके। जमींदार के भीतर अब सारी उम्मीद बुरी तरह से टूट चुकी थी और वह बस अपनी ही मौत का इंतजार कर रहा था। जमींदार खौफ से कांप रहा था। उसे लगा आज उसकी मौत पक्की है या उसके बेटे की, लेकिन सूर्या के चेहरे पर नफरत की कोई लकीर नहीं थी। उसने अपनी शांत और गहरी आंखों से जमींदार को देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी करुणा से भरी मुस्कान तैर गई। बिना एक भी शब्द कहे सूर्या अपनी जगह से उठा और तेज कदमों से पहाड़ से नीचे गांव की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे पीछे जमींदार भी भागता हुआ आ रहा था। जब सूर्या गांव पहुंचा तो वहां मातम पसरा हुआ था। सूर्या सीधे उस खाट के पास गया जहां वह मासूम बच्चा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सूर्या ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसके गले में लटकता वह रहस्यमयी नीला पत्थर अचानक एक तेज और अलौकिक नीली रोशनी से चमक उठा। सूर्या ने अपने तप से अर्जित की हुई आध्यात्मिक ऊर्जा और उस पत्थर की जादुई शक्ति को समेटा और बहुत ही कोमलता से अपना हाथ उस मरते हुए बच्चे के माथे पर रख दिया। कुछ ही पलों में एक चमत्कार हुआ। जो सांसें उखड़ चुकी थीं वो वापस लौटने लगीं। बच्चे के ठंडे शरीर में अचानक एक गर्माहट दौड़ गई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीं। मौत को हारते हुए देखकर लोगों की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। एक पल की भी देरी किए बिना पूरा गांव उस दिव्य रूप ले चुके सूर्या के कदमों में गिर पड़ा। जमींदार का वह सारा खोखला अहंकार, उसकी बेशुमार दौलत और उसका अजेय गुरूर आज उन खारे आंसुओं में पूरी तरह बह चुका था। वह फूट फूट कर छोटे बच्चों की तरह रोने लगा। उसे अपनी उस भयानक भूल का गहरा एहसास हो रहा था जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसने बिना सोचे सूर्या के पैर मजबूती से पकड़ लिए और अपने उस अतीत के घिनौने अपमान के लिए बार बार गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा।
सूर्या ने बहुत शांति से अपने हाथ आगे बढ़ाए और उस रोते हुए जमींदार को जमीन से उठाकर अपने सामने खड़ा कर दिया। पूरा गांव उस वक्त खामोश था, बस जमींदार की सिसकियां गूंज रही थीं। सूर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए बेहद शांत आवाज में कहा कि इंसान का असली कद शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से नापा जाता है। सालों पहले तुमने मुझे शारीरिक रूप से छोटा और गरीब समझकर भरी महफिल में मेरा भयानक अपमान किया था। आज मेरा वह प्रतिशोध पूरा हुआ, लेकिन मेरा प्रतिशोध यह नहीं कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। मेरा सबसे बड़ा बदला यही है कि मैं आज तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में हमेशा के लिए बहुत छोटा कर दूं। और यह बदला मैंने किसी नफरत या गुस्से से नहीं लिया है, बल्कि इंसानियत से लिया है। दोस्तों, इस कहानी का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन इसकी गूंज आपके दिलों में देर तक रहेगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगता है कि हम किसी अंधी दौड़ का हिस्सा बन गए हैं, जहां हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगा है। लेकिन सूर्या की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत किसी को गिराकर आगे बढ़ने में नहीं है, बल्कि गिरे हुए इंसान को प्यार से उठाने में है। 90 के उस सुनहरे दशक की हवाओं में एक अलग ही बात हुआ करती थी। तब लोग इतने अमीर नहीं थे और घर भले कच्चे होते थे, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े हुआ करते थे। उन दिनों इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म हुआ करती थी और किसी के दर्द को अपना समझना जिंदगी का सबसे खूबसूरत उसूल था। सूर्या ने साबित कर दिया कि सबसे गहरा और सच्चा प्रतिशोध वह होता है जो नफरत के अंधेरे से नहीं बल्कि क्षमा की रोशनी से लिया जाता है। जब आप किसी के अहंकार को अपने प्रेम और अपनी अच्छाई से हराते हैं, तो वह इंसान हमेशा के लिए बदल जाता है। अब मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। जिंदगी के इस लंबे सफर में क्या आपने भी कभी किसी के बहुत बुरे व्यवहार का जवाब अपनी किसी सच्ची अच्छाई से दिया है? क्या आपने कभी नफरत के बदले प्यार चुना है? अपने वो खूबसूरत और सच्चे अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कहानी किसी और इंसान को भी जिंदगी में एक नई दिशा दे सकती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि गहराई से महसूस की जाती हैं। धन्यवाद।